हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईबीपीएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला गया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में जो आईबीपीएस है वो दोस्तों कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं दोस्तों प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की। ठीक है, इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। दोस्तों पार्टिसिपेटिंग बैंक्स यानी कि जैसे मान लीजिए दोस्तों, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में ये प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों पीएनबी बैंक है ना। तो पीएनबी बैंक में मान लीजिए कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की ही रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इनको ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर आईबीपीएस को बोलते हैं, है ना। आईबीपीएस को पीएनबी बोलेगा। इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए पीएनबी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, तो पीएनबी बैंक जो है वो आईबीपीएस को बोलेगा कि आप यहाँ पर कंडक्ट कराइए, यानी अरेंजमेंट कराइए एक तरह से, हमारे बैंक में ये वाली पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो आईबीपीएस जो है दोस्तों वो यहाँ पर सारा का सारा अरेंजमेंट करेगी, यानी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, प्री एग्ज़ाम आपका लेगी, मेन एग्ज़ाम आपका लेगी, है ना। तो जब आप प्री एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई हो जाते हैं, मेन एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई हो जाएंगे, तो फिर लास्ट में ये जो बैंक है जिसका मैंने बताया, मान लीजिए पीएनबी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट थी, तो लास्ट में थर्ड नंबर पर जो इंटरव्यू है वो यही बैंक लेगा जिसमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों प्रोबेशनरी ऑफिसर की। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इसमें होंगे, उन पार्टिसिपेटिव बैंक्स ने आईबीपीएस को बताया है इस तरीके से कि हमारे बैंक्स में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है, प्रोबेशनरी ऑफिसर की ये जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो दोस्तों आपकी क्वालिफ़िकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसके बाद दोस्तों आपकी जो एज है वो 20 साल से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, छूट भी मिल जाती है एज में, है ना। लेकिन 20 साल से नॉर्मली 30 साल तक इन्होंने एज रखी है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होकर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन से ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जिनमें प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये सारे बैंक्स हैं दोस्तों जिनमें प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 तारीख से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन, 1 अगस्त 2023 से, और 21 अगस्त 2023 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फिर आगे इन्होंने बताया है दोस्तों कि प्री एग्ज़ाम जो यहाँ पर आईबीपीएस कंडक्ट करेगी उसके लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं सितंबर 2023 में। पहले से दोस्तों इन्होंने बता के रखा है। इसी तरीके से जो प्री एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराएगी आईबीपीएस वो भी यहाँ पर सितंबर 2023 में कराएगी। हाँ, फिर नीचे लिखा है दोस्तों कि जो प्री एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आपका प्री एग्ज़ाम है ना, ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा प्री, वो होगा सितंबर अक्टूबर 2023 में, और रिज़ल्ट जो आएगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का यानी प्री एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा वो अक्टूबर 2023 में आएगा। अगर सितंबर में एग्ज़ाम लेंगे तो अक्टूबर में रिज़ल्ट आ जाएगा, इस तरीके से होगा। इसी तरीके से जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका मेन लिया जाएगा, मेन एग्ज़ाम जो आपका लिया जाएगा ऑनलाइन, वो नवंबर 2023 में लिया जाएगा, और रिज़ल्ट जो मेन का निकलेगा वो दिसंबर 2023 में लिया जाएगा। फिर लिखा है कि कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जो आपका कंडक्ट किया जाएगा वो यहाँ पर लिखा है कि जैन या फिर फेब 2024 में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपकी अप्रैल 2024 में बताई गई है। इस तरीके से इन्होंने पहले से यहाँ पर बता के रखा है दोस्तों।
अब हम थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर हमसे रह गया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एज दी गई है, मिनिमम 20 साल होनी चाहिए आपकी उम्र और मैक्सिमम 30 साल। और एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे दोस्तों अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं 5 साल की आपको छूट मिल जाती है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 साल की आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फीस जो है दोस्तों प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर 175 रुपीज़ रखी है, और वो मैं आपको बता देता हूँ 175 रुपीज़ किसके लिए यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों 175 रुपीज़ फीस रखी गई है SC/ST और PWBD कैटेगरी वालों के लिए, और अदर कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर, यानी उसके बाद ये जो SC/ST PWBD कैंडिडेट्स जो हैं, इसके अलावा जो अदर्स हैं उनके लिए यहाँ पर 850 रुपये फ़ीस रखी गई है, और ये भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम रहेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जैसे प्री एग्ज़ाम जब आपका कंडक्ट कराएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे जो 30 मार्क के रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन आएंगे जो 35 मार्क्स के रहेंगे, और रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन आएंगे जो 35 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, जो कि 100 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं, और आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का, यानी 1 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। तो जब आप यहाँ पर प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे, इसका रिजल्ट निकल जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट आपका मेन एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों। और मेन एग्ज़ाम में यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे और वो कितने मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो प्री और मेन एग्ज़ाम में, ये जो मेन एग्ज़ाम है दोस्तों, ये यहाँ पर 3 आवर्स लिखा है, 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज जैसे कि लेटर राइटिंग और ऐसे का, ऐसे से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 25 मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश में रहेंगे, इसके लिए आधा घंटा आपको अलग से दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्री और मेन एग्जाम में जब आप क्वालिफाई होंगे तो फिर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो हैं वो आपका इंटरव्यू कलेक्ट करेंगे, और अगर उनको लगेगा कि हाँ आप अप्रोप्रिएट पर्सन हैं, आप प्रोफेशनली ऑफिसर्स के लिए, उनके बैंक के लिए सूटेबल हैं दोस्तों, तो आपको वो वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।